हेलो बच्चों। बच्चों आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने क्या कहा था कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आपस में कुछ सेपरेट होंगे उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने कहा था। अब बेटे इस डाइपोल को मैं एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखने जा रहा हूं और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर फिर इस डाइपोल पे क्या फर्क पड़ने वाला ये देखता हूं। देखो बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे करके ऐसे, है ना। अब ये है एक डाइपोल। अब इस डाइपोल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखता हूं। याद करिए, डाइपोल क्या होता है? डाइपोल जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में सेपरेटेड होते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ माइनस क्यू हो गया, यहाँ प्लस क्यू हो गया, ऐसे करके के बीच का जो सेपरेशन है वो 2a है, ऐसे करके। ये बेटे आपको पता है, आपको मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या होता है कि भाई देखो, जैसे अब ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इससे बनना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी, इधर बनेगी, इस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी, इस तरीके से बनेगी, ऐसे बनेगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है जी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर आ रहा है, इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब बड़ा पॉजिटिव चार्ज कहीं बेटा यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर होगा बड़ा पॉजिटिव चार्ज, जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड को इस तरीके से आगे की ओर निकाल रहा है। आप याद करिए, आपने पहले पढ़ रखा है इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर फोर्स क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। सिंपल सी बात है। इसका मतलब बेटा कि ये जो चार्ज है और ये जो चार्ज है, इन दोनों चार्ज, ये दोनों चार्ज किस में? इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ये दोनों चार्ज किस में? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इनके ऊपर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स। अब फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं। इस पे किधर फोर्स लगेगा? किधर लगेगा फोर्स? इस पे किधर लगेगा फोर्स? देखो बेटा, इस पे जो फोर्स लगेगा, ये लगेगा इस तरफ लगेगा। इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस तरफ लगेगा। सर जी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इधर से जा रही है ऐसे करके। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इधर जा रही है, पॉजिटिव चार्ज ये रहा, तो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा और पॉजिटिव को पुश करेगा। अच्छा, ये पूरा का पूरा सिस्टम बेटा कुछ एंगल थीटा पे रखा हुआ है। ये पूरा का पूरा सिस्टम कुछ एंगल थीटा पे रखा हुआ है। जब पूरा का पूरा सिस्टम कुछ थीटा पे रखा हुआ है, तो अब ये फोर्स इधर इधर फोर्स लगेगा। F इज इक्वल्स टू Q इंटू में E प्लस Q इंटू में E, और इधर लगेगा F इज इक्वल्स टू माइनस Q इंटू में E। अब बेटा देखो, आपको पता है व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, देखो ये एक ये पेन है, इस पेन पे अगर एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, तो क्या होगा? ये ऐसे क्या होगा? ऐसे रोटेट हो रहा है ना, रोटेट हो रहा है, तो क्या होगा? उस पर टर्निंग इफेक्ट आएगा। क्या आएगा? उस पर टर्निंग इफेक्ट। और उस टर्निंग इफेक्ट की वजह से ये बॉडी क्या होगी? ऐसे 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 करते हुए ऐसे नीचे आ जाएगी, ऐसे करके रोटेशन में आएगी। रोटेशन में आएगी वो, फिर ऐसे हो जाएगी, ऐसे करके नेगेटिव इधर आएगा, पॉजिटिव इधर आएगा। बोलो हाँ या ना? आया समझ में? तो उस टर्निंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा? उस टर्निंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा बेटा? इस पे ऐसे करके ये टर्निंग इफेक्ट जो लगेगा, उससे ये पूरा का पूरा रॉड जो है वो क्या होगा? ऐसे करके ऐसे नीचे आ जाएगा, इस तरीके से ऐसे नीचे आ जाएगा। और ये यहां से लेकर यहां तक ऐसे नीचे आ जाएगा, और ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इस तरीके से बन जाएगा। अब बेटे एक और चीज देखो, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट किधर है? तो डाइपोल मोमेंट हमेशा होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। इस पूरे का डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये रोटेट हुआ ऐसे, तो टर्निंग इफेक्ट आया ना, टर्निंग इफेक्ट पड़ा। तो टॉर्क, आई मीन टर्निंग इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगा टर्निंग इफेक्ट, देयरफॉर टॉर्क बन जाएगा। एक क्या होगा? एक टॉर्क। क्योंकि बेटा टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है whenever a dipole या whenever an object getting to be turn in an some external force in presence of some external force। जैसे ऑब्जेक्ट कुछ एक्सटर्नल फोर्स में टर्न होने लगे, टॉर्क आता था 11th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था। ये फॉल्क्रम था, ऐसे करके कोई बॉडी है, ऐसे करके हमने वो लगा दिया, यहाँ से तो ये उछल जाएगा ऐसे करके, तो फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट उछल गया इधर, तो वही टॉर्क होता था। जो टॉर्क आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, उसी टॉर्क की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये
सिमिलरली अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटे फोर्स कितना लगा, फोर्स लगेगा, देखो फोर्स लगेगा Q इंटू ई, ये लगेगा फोर्स Q इंटू ई। परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब ये जो आपका रॉड ऐसे आके गिरा है, ये है ना परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा देखो थीटा ये रहा, थीटा ये रहा, तो थीटा साइन थीटा, देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये रहा थीटा, ये रहा परपेंडिकुलर, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, हाइपोटेनियस साइन थीटा हो गया। ये रहा परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर, ये निकालना, हाइपोटेनियस क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया 2a साइन थीटा, ये हो गया परपेंडिकुलर ऐसे करके, तो बेटा हो गया 2a साइन थीटा। और आप याद करिए लास्ट क्लास में क्या कराया था आपको, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या था, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a, याद आया बेटा, देखो ये Q रहा, ये 2a रहा, ये क्या बन गया P बन गया, तो टॉर्क सिंबल ये रहा टॉर्क का, क्या हो गया बेटा ये दोनों PE, क्या हो गया PE साइन थीटा, ये हो गया। फिर बेटा एक और बात याद करते हैं, टॉर्क क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी था, डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब, और देखो इनके बीच में एंगल भी आ रहा है साइन थीटे का, तो अगर देखो याद करो जब दो वेक्टर के बीच में साइन थीटा आता था तो उनका क्या होता था, क्रॉस प्रोडक्ट, क्या होता है बेटा उनका क्रॉस प्रोडक्ट। टॉर्क हो जाएगा ऐसे, इसको ऐसे लिखूंगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इट विल बी ऐसे, इसके अंदर ऐसे, ये हो गया नेट इफेक्टिव टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये डाइपोल पे लगने वाला नेट टॉर्क हो गया। मतलब कभी भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो उस पर टर्निंग इफेक्ट पड़ेगा, टॉर्क पड़ेगा, और वो क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, और वो रोटेट होने लग जाएगा। नोट कर लो बेटा इसको, फिर हम बात करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम रोटेशन के बारे में, नोट कर लो। देखो बेटा ये मैंने कुछ स्पेशल केस ड्रॉ कर रखे हैं टॉर्क के, तो टॉर्क देखो क्या होता है, टॉर्क होता है पी साइन थीटा होता है ना बेटा, पी साइन थीटा, तो ये स्पेशल केसेस हैं जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा और डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, नेगेटिव और पॉजिटिव, बेटा डाइपोलमेंट याद करो, डाइपोलमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, तो कितना थीटा हो गया दोनों के बीच में, अरे सर जी डाइपोलमेंट ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, कितना थीटा है 0 डिग्री, तो थीटा जब 0 डिग्री तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, साइन थीटा 0 तो टॉर्क पूरा क्या हो गया 0। इट मींस कि ये टर्न रोटेट ही नहीं करेगा, मतलब ये देखो ये वाला हिस्सा जो है ये मान लो पॉजिटिव, ये वाला हिस्सा मान लेते हैं नेगेटिव, तो अब क्या होगा जब यहां से यहां डाइपोल मोमेंट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो रोटेट ही नहीं करेगा, बैठा रहेगा, समझे, तो टॉर्क होगी ही नहीं। क्लियर। अब आगे चलते दूसरे में, अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे डाइपोल रखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, डाइपोल ये रहा, जैसे कि ये रखा हुआ है, इस केस में डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इस तरफ है क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा है, तो थीटा क्या हो गया 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता है बेटा 1 होता है, तो जब साइन 90 1 होगा पीई साइन 90, ओहो पीई साइन 90 डिग्री, तो क्या होता है साइन 90 1 होता है, तो पीई क्या हो गया, ये पी इंटू ई, ये हो गया टॉर्क, समझे बेटा, ये मैक्सिमम होता है, ये टॉर्क क्या होता है बेटा मैक्सिमम होता है। मेरी बात समझ में आ रही है, टॉर्क ये हो गया मैक्सिमम। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्या ये कि अगर मैं उसको एंटी पैरेलल रख दूंगा, एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है बेटा कि जैसे देखो अब ये है एंटी पैरेलल, ये है एंटी पैरेलल कि ये है एंटी पैरेलल, ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये रहा मेरा डाइपोल नेगेटिव और पॉजिटिव, तो डाइपोलमेंट किधर बेटा, इसका इसका डाइपोलमेंट इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया इस तरफ हो गया, नहीं समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और डाइपोलमेंट इसका इस तरफ, तो थीटा कितना हो गया बेटा इसके इसके अंदर 180 डिग्री, तो थीटा क्या हो गया बेटा 180 डिग्री हो गया। देन टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होता है पीई साइन थीटा, तो ये क्या हो गया पीई साइन 180, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा 0, समझे ना। तो इस केस के अंदर भी सर जी टॉर्क नहीं लगेगा। सर इस वाले केस और इस वाले केस में फर्क क्या है, तो इस वाले केस और इस वाले केस में फर्क देखते हैं।
तो बेटा अब मैं इसको रफ करता हूँ बीच वाले केस को, दोनों केस में मैं थोड़ा डिफरेंस दिखाता हूँ ताकि क्लियर हो। अब जरा सोचो आप कि भाई इस वाले केस के अंदर भी टॉर्क जीरो, इस वाले में भी टॉर्क जीरो, तो फिर ऐसा किया ही क्यों? देखो बेटा इसे कहते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक लिख लेंगे इसे, इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये केस कहलाता है स्टेबल, उसी के आगे कंटिन्यू कर लेंगे बेटा आप, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और बेटा ये कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये केस कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सर जी ये कहाँ ऐसा कहलाता है, कहीं इसके दो नाम है? क्योंकि देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो जरा। अब ये ऐसे पड़ा हुआ है ना, ऐसे पड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रहा है, अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रहा डाइपोल। तो डाइपोल ये रखा ऐसे करके नेगेटिव, और ये रहा पॉजिटिव। डाइपोल का मोमेंट किधर हो गया? इस तरफ हो गया डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला हिस्सा क्या करेगा? ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला हिस्सा करेगा, इसको धकेलेगा आगे की ओर, इस पॉजिटिव को कहेगा आगे की ओर जा, चल चल आगे चल आगे चल। जबकि इस नेगेटिव को अपनी तरफ, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, आई मीन ये जो डाइपोल ये होता है, ये जो बन रहा है, ये इसकी वजह से बनता है यहाँ पर कि कोई बड़ा चार्ज होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर जा रही है, तो नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, पॉजिटिव को उधर धक्का देगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा ये वाला हिस्सा इधर खींच रहा है, वाला हिस्सा इधर। अब कोई इसको ऐसे है, कोई चल तेरे ऐसे करके इसको रोटेट करे, कोई इसको हल्का सा टेढ़ा करेगा तो फिर खट से ऐसे खींच लेगा, खट से ऐसे खींच लेगा, फिर कोई हल्का सा रोटेगा, फिर खट से ऐसे खींच लेगा, ऐसे खींच लेगा, मतलब इसको रोटेट होने नहीं देगा। इसीलिए इसको नाम देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जबकि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ध्यान देंगे, बड़ा पॉजिटिव चार्ज यहां होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। अब देखो बेटा ये पॉजिटिव अब क्या करेगा, हाँ अब क्या करेगा, ये वाला बड़ा पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव इसको धक्का इधर से ऐसे लगाएगा, और ये क्या करेगा नेगेटिव, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो ये पॉजिटिव इसको धक्का लगाएगा और ये खींचेगा। जब इस पे फोर्स ऐसे लगेगी, इस पे फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगी, बेटा मैं किसी और पे दिखाता हूँ ये, वरना ये पेन टूट जाएगा। ये ऐसे, ये देखो ये हो गया पॉजिटिव ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव को इधर धकेल रहा है, जबकि इस नेगेटिव इधर खींच रहा है, तो ऐसा करके ऐसे खींचेगा। अब कोई आए हल्का सा भी 1 डिग्री में चेंज लाए, हल्का सा ऐसे उठा दे, तो खटाक से ऐसे नहीं बदल जाएगा। अरे ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर धकेल रहा है, किसी ने आगे इसको हल्का सा भी चेंज किया तो खट से ऐसे बदल जाएगा, खट से ऐसे हो जाएगा। तो इसकी अनस्टेबिलिटी मतलब ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहेगा, थोड़ा सा भी इसमें एंगल में चेंज आएगा तो ये पलट जाएगा, ये इधर और ये इधर भाग जाएगा। तो इसे कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, नोट कर लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। देखो बेटा अब ये न्यूमेरिकल देखते हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, अब इन क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कि अ सैंपल ऑफ HCl इज गैस इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक HCl गैस का सैंपल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, और का इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, यह है 2.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कुलाम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। और डाइपोल मोमेंट जो है इसका बेटा 3.4 इंटू 10⁻³ कुलाम मीटर, ये डाइपोल मोमेंट है। फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करना, और मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन मैंने बता रखी है। टॉर्क क्या होता है, पी साइन थीटा, और मैक्सिमम चाहिए ना, तो थीटा ये जो आएगा साइन थीटा 1 होना चाहिए, मतलब थीटा कितना होना चाहिए बेटा 90 डिग्री। मतलब कि इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसे रखा है ये भी सोचने वाली बात है। डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे करके 90 डिग्री में, तभी मैक्सिमम टॉर्क लग रही होगी। वेल तो डाइपोल मोमेंट ये रहा, मैक्सिमम टॉर्क तो ये हो गया, मोमेंट हो गया 3.4 इंटू 10⁻³ और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कुलाम, ऐसे करके। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा, 3.4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3.4 इंटू 2.5 इंटू में 10⁻1 आई मीन 10, तो 25 और ये 34 हो गया। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब आप मल्टीप्लाई कर लेना, हो जाएगा न्यूटन मीटर करके आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, सॉल्व कर लेना, ये मल्टीप्लाई कर लेना बस। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं बेटा इस टॉपिक को। फिर एक छोटी सी बात और मैंने बतानी है, अगर इसको नॉन यूनिफॉर्म में रखाएगा डाइपोल को तब क्या होगा ये मैं बता देता हूँ अभी थोड़ी। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड, अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको रखा गया है विद द एंगल ऑफ थीटा, कुछ एंगल पे रखा गया है उसको। तो अब वो थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखाई पड़े, ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए बेटा आंसर सेकंड वाले का आंसर देखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस एंगल 30 डिग्री, थीटा हो गया बेटा 30 डिग्री हो गया थीटा।
और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इंटेंसिटी, ये हो गई 2 × 10⁵ हो गई, 10⁵ न्यूटन पर कुलाम हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्सपीरियंस है टॉर्क, टॉर्क जो मिल रहा है इसको बेटा 4 न्यूटन मीटर का मिल रहा है, ठीक है बेटा। कैलकुलेट द चार्ज ऑन डाइपोल इफ डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर, मतलब डाइपोल लेंथ, बेटा याद करो डाइपोल लेंथ को हमने क्या माना था, हमने माना था 2a माना था, मतलब जो लेंथ ऑफ डाइपोल है वो हम ऐसे करके पॉजिटिव नेगेटिव करके ऐसे नहीं मान रहे थे इसको 2a, तो बेटा 2a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यही मतलब है दे रखा है इसका, है ना। तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर हो गया, तो इसका मतलब 2 × 10⁻² मीटर। बेटा सारा डेटा दे रखा है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन डाइपोल ऑफ डाइपोल लेंथ इतना, चार्ज कैलकुलेट होना है। टॉर्क हो गया, टॉर्क हो गया आपका देखो, टॉर्क हो गया आपका पीई साइन थीटा, थीटा 30 डिग्री दे रखा है। आगे पी होता है क्यू इंटू 2a होता है, और ई साइन थीटा, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या निकालना है, मैंने क्यू निकालना है, सारी वैल्यू यहां फेंक देता हूं, सब गिवन है। क्यू इज इक्वल्स टू हो गया टाउ अपॉन में 2a इंटू में ई और साइन थीटा 1/2 मतलब 0.5। बेटा सारी वैल्यू डाल दो, टॉर्क ये रहा, कहाँ गया 4 ऊपर डालो, सारी वैल्यू स्टैंडर्ड रखो। 2a के देखो मैंने यहाँ निकाल ही रखा है, 2 × 10⁻² हो गया, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा 2 × 10⁵ हो गया, समझे, और ये 0.2 हो ही गया। सब कुछ सॉल्व करेंगे तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी निकल के, ठीक है बेटा। इसे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना तो आपको आता ही है बेटा, मैथ है ये सब कुछ, ये तो करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, उसके बाद मैं आपको बहुत बेहतरीन एक टॉपिक बताऊंगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि भाई अब एक डाइपोल है, डाइपोल नहीं, अब की बार इसमें थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन के अंदर। अब की बार, अब की बार क्वेश्चन को ऐसा दिया गया है ऐसे करके कि ये क्वेश्चन है, ये ऐसे करके, ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इसमें डाइपोल ऐसे रखा है, उस डाइपोल का मास है समथिंग, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव एफ इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस एफ इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो डी है, ऐसे करके बोला गया है, समझे बेटा। थीटा समथिंग एंगल थीटा है। अब क्वेश्चन है कैलकुलेट एंगुलर एक्सेलरेशन, ये कैलकुलेट करना है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम देख लेते हैं। एक और चीज यहां देखो बेटा, यहाँ एंगल 30 डिग्री से रखा हुआ है इसको, ठीक है ना। तो अब मैं याद करता हूँ टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होता है पीई साइन थीटा, है ना, पीई साइन थीटा। अब पीई ये हो गया पी इंटू ई, साइन थीटा कितना 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अच्छा टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ आएगा ही नहीं दूर दूर तक। फिर मेरे को याद आया एक और कॉन्सेप्ट याद आया, ये घूमना मतलब घूमते समय जो एक्सेलरेशन था वो, फिर मेरे को याद आया टॉर्क, याद टॉर्क क्या होता था, टॉर्क होता था आई इंटू एल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू में एंगुलर एक्सेलरेशन, क्लास 11th वहां से पकड़ो। तो ये हो गया आई इंटू में एल्फा हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए ना, तो ये हो गया एल्फा इज इक्वल्स टू पीई साइन 1/2 हो गया, ये अपॉन में क्या हो गया, ये आपका आई हो गया। आई क्या था बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। ये हो गया इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा, नोट कर लो बेटा। फिर मैं आपको कुछ और बताता हूँ, देखो बेटा अब नोट कर लिया, रोक लिया, अब नोट कर लो, ठीक है। देखो बेटा अब बात करते हैं डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटे अभी तक जो था डाइपोल वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में था, लेकिन तब क्या होगा जब डाइपोल पे, डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तब क्या होगा। उस केस में देखो बेटा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखो बेटा यूनिफॉर्म समझो फिर नॉन यूनिफॉर्म समझ में आएगा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, जैसे ये बेटा यूनिफॉर्म है, ये है यूनिफॉर्म, जिन इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के बीच में सेपरेशन बराबर है, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ऐसा, जैसे यहां से स्टार्ट हुआ ये ऐसा, है ना, यहां से स्टार्ट हुआ ये ऐसा, यहां से स्टार्ट हुआ ये ऐसा, ये बेटे इसका मतलब अगर मैं इसके एक यूनिट एरिया पे जाऊं, अगर मैं इसके एक यूनिट एरिया पे जाऊं, जैसे कि अगर मैं यहाँ गया एक यूनिट एरिया, यहाँ कितनी लाइन्स आई, 3 लाइन्स आई। अब सेम छल्ला, यही छल्ला यहाँ बना दू ऐसे करके, ये कितनी लाइन्स आई, एक आ रही है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये वाला कैसा है,
ये इतना बड़ा छल्ला बना है 2 आया, यहाँ भी इतना बड़ा छल्ला बनाऊंगा 2 आ रहा है, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इसके अंदर डाइपोल को रख दिया जाएगा, अगर इसके अंदर डाइपोल को रख दिया जाएगा तब क्या होगा? तो देखो बेटा, अब ऐसे करके हमने डाइपोल रख दिया, ऐसे करके ये हमने रख दिया डाइपोल, ये आ गया हमारे पास नेगेटिव और ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव, सपोज दैट ऐसा। अब ध्यान दें तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि नेगेटिव के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ज्यादा लग रही हैं, पॉजिटिव के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कम लग रही हैं। और फोर्स क्या था बेटा? फोर्स था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज था, ऐसे करके था ना। इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स लगेगा कम, इस पे फोर्स लगेगा ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ज्यादा है। तो देखो बेटा ऐसा होगा, अभी तक यूनिफॉर्म में डाइपोल सिर्फ ऐसे ऐसे घूम रहा था, ऐसे करके घूम रहा था। यहाँ पर पता क्या होगा? यहाँ पर ना ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे करके, जैसे पेन, ये जैसे पेन मान लेता हूँ, मान लेता हूँ मैं। अब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया ऐसे करके, तो पता क्या होगा? एक पे फोर्स ज्यादा, एक पे फोर्स, तो ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे चला जाएगा आगे की ओर। कैसे? ऐसे करके इस तरीके से आगे की ओर चला जाएगा। इसे हम कहते हैं, देखो, जब यूनिफॉर्म में होगा डाइपोल तो वो करेगा रोटेशनल मोशन। कैसा? सिर्फ रोटेशनल मोशन करेगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके घूम सकता है ऐसे करके। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म में होगा तो ऐसे करके घूमेगा, ऐसे करके, मतलब रोटेशन में भी घूमेगा और ट्रांसलेशन में भी घूमेगा। तो ये फर्क होता है डाइपोल यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, ये नोट कर लो फटाफट। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नया टॉपिक लेकर। बाय।